आओ 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 सीताराम। कैसे है भाई? अपन तो एकदम सीधा साधा आदमी है, जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा। मेरा पैसा कब देता हो बोल। भाई धंधे में थोड़ा नुकसान हो गया है, आप चिंता मत करें, आपका पैसा जल्दी मिल जाएगा। जास्ती बोलेगा नहीं। तेरा बोरले में 60 चलता है और उसने पार्टनरशिप मांगता ही है मुझे। लेकिन भाई वो काम तो कंप्लीट हो गया है। जास्ती शाना बनने का नहीं, अपन जो बोला वो बोला। भाई सोचकर बताता हूँ। दिमाग की तरह मत करना। या तो पैसा दे न तो पार्टनरशिप दे। भाई मुझे 15 दिन का टाइम और दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। क्या बोला तू? पैसा देगा? दे दिया तेरे को 15 दिन का टाइम, लेकिन 15 दिन के बाद जो बोरोली तेरी साइड चलती है ना, वो अपन की होएगी। हाँ भाई। सीताराम। Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Ruma. How are you? I'm fine, thanks, sir. सर ये आज के कुछ अपॉइंटमेंट्स है, आप इसे देख लीजिए। और सर कैसे हो? बस ठीक हूँ। आज सब लोग टाइम पे आए हैं? हाँ आज तो पंक्चुअल है। वेरी गुड। नहीं, थैंक यू। रोमा, यस सर। बजाज को बुला लो। ओके। सीमा, मिस्टर बजाज को सर के केबिन में भेज दो। ओके ओके। मिस्टर बजाज, आप सर के कैबिन में जाइए। आइए मिस्टर बजाज, आइए आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, पटेल कंपनी ने हमें सीमेंट सप्लाई करना बंद कर दिया। क्यों? सर उनका पिछला चेक बाउंस हो गया। तुम पटेल को समझाओ प्लीज। हाँ सर, समझाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमने लाखों रुपए एडवांस ले रखे हैं। ओके मिस्टर बजाज, तुम साइट पर पहुंचो, रोमा पटेल से बात करके माल भिजवाती है। ठीक है। रोमा गुप्ता को बुला लो। सीमा, गुप्ता जी को अंदर भेज दो। ओके सर, ये हमारी फाइनेंस की प्रॉब्लम तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, प्लीज आप सीरियसली कुछ कीजिए। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बैठिए। सर फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल की धमकी दी है। क्यों? उनकी क्या प्रॉब्लम है? अरे आप आइए सर, आइए। I'm fine. आइए सर, आइए Thanks, आइए sir. ठक्कर जी आइए। गुप्ता जी आप चलो, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके सर, मैं आपको बैठिए अरे बैठिए। क्या बैठे यार बाबा साहब, पैसा तुम देते नहीं हो यार। 6 महीने से मुझे ब्याज भी नहीं मिला, पैसे की बात तो अलग से रह गई। बाबा साहब ऐसा नहीं चलेगा। आपके पैसे मिल जाएंगे ठक्कर साहब। कब मिल जाएगा? ठक्कर साहब पैसे मिल जाएंगे आपके, आप चिंता मत करिए आप। नहीं तो मैं कब का तुम्हारा सब ऑक्शन करा देता। सर गलत बात है ये, गलत बात है। सर मुझे 15 तारीख तक भोजपुरी का परमिशन देना है। नहीं नहीं, मुझे मुझे आज मुझे ब्याज का पैसा चाहिए। मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। सर सर। रोमा प्लीज। नहीं नो रोमा, आप समझाओ सर। बिल्कुल नहीं चलेगा। सर प्लीज सर। पैसे प्लीज, पैसा सर मुझे मिल जाएंगे चाहिए। ना सर। ठक्कर साहब 15 मार्च को हमको बोरीवली साइड का पोजीशन लेना है। हाँ। बरोबर? हाँ। 20 मार्च तक मैं आपका पूरा पैसा ब्याज के साथ दे दूंगा। सर इस बार डेट नहीं, आपको पैसा मिलेगा। देख लो बाबा साईं, अगर मुझे 20 मार्च तक पैसे नहीं मिले
तो इतना ध्यान रखो कि हम खाना वेजिटेरियन खाते हैं, लेकिन काम जो है वो पूरा नॉन वेजिटेरियन करते हैं, समझ गए? अरे सर रोमा, ऑफिस में आते ही पहले बजाज, फिर मिस्टर गुप्ता और अभी ठक्कर, इससे तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। डार्लिंग, तुम मेरी बात मानोगे? ऐसा करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने फार्म हाउस में चले जाओ और यहाँ की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। ओके? तो मैं चलूं? यस यस, ओके। ओके बाय। अच्छा आइडिया है, मैं आसाम जाऊं, कुछ दिन की शांति मिलेगी मुझे। हेलो, मैंने मिस्टर अमर को फार्म हाउस भेजने के लिए राजी कर लिया है। अरे अमर, बैठो ना। अरे हाँ, तुम्हारे टेंडर का क्या हुआ? हाँ अंजलि, उसे भरकर भेज दिया है। टेंडर तो अपना ही पास होगा, चलो अच्छा। मगर कोई फायदा नहीं। बिजनेस में मुनाफा होगा, धमकी भरे फोन आएंगे, हफ्ता दो, नहीं तो जान से जाओगे। लेकिन ये कौन लोग हैं और ऐसा क्यों करेंगे? ये एक बिजनेस है अंजलि, बिजनेस? जान के बदले रुपया। कोई भी अच्छा रुपये पैसे वाला आदमी इनकी चपेट में आ जाता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इन्हें हफ्ता देते हैं। अब मेरा वक्त आ गया, मैं चलता हूँ अंजलि। लेकिन कहाँ? मुझे साइट पे जाना है। अच्छा, लेकिन देखना अमर, जल्दी आ जाना। हाँ स्वामी जी के साथ प्रार्थना करनी है। हाँ हाँ। मिस्टर गुप्ता, टेंडर पास हो जाने के बाद फैक्ट्री से मजदूरों को हटाना होगा, क्योंकि आज के टेक्निकल और कंप्यूटर के दौर में एक छोटी सी मशीन 4 आदमी का काम खुद कर लेती है। मिस्टर गुप्ता, मुझे आदमी कम चाहिए, मशीनें ज्यादा, क्योंकि एक छोटी सी मशीन 24 घंटे चलती है, पर मजदूर को 24 घंटे काम पर लगाना बहुत मुश्किल है। मुझे चाहिए कामयाबी, मुझे चाहिए रुपया, क्योंकि रुपये से बढ़कर कुछ नहीं, समझे?
कौन है? कौन? कौन है? ईश्वर! हेलो 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 पुलिस स्टेशन। यस, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। सर मैं सेवाराम बोल रहा हूँ कच्चा आसम से। अभी अमर सेठ की भांजी को कुछ बदमाश उठाकर ले गए सर। हम अभी पहुंच रहे हैं वहां पे। आइए सर, जल्दी आइए। ठीक है। मैं कहाँ हूँ? और आप लोग कौन है? अभी पता चल जाएगा। अंजलि, अंजलि, अंजलि दरवाजा खोलो। लगता है गहरी नींद में है। हेलो, अमर सेठ, तुम्हारी बांजी हमारे कब्जे में है। कल शाम तक हमें 5 करोड़ मिल जाना चाहिए। 5 करोड़? 5 करोड़? हाँ, 5 करोड़। ज्यादा तुम्हें सुबह पता चल जाएगा, और ज्यादा चालाकी की तो अपनी बांजी के मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। सेवाराम जी। तुमने पुलिस को फोन कर दिया था ना? हाँ, पुलिस को फोन तो कर दिया। लीजिए, पुलिस आ गई।
आप ही रामा इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर अमर हैं? जी, यही मिस्टर अमर हैं और मैं सेवाराम। मैं इंस्पेक्टर विजय, क्राइम ब्रांच मुंबई से। मुझे आपसे कुछ सवालात करने थे। पूछिए पूछिए। बहुत बुरा हुआ ये जो किडनैपिंग हुई, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ जिस वक्त ये किडनैपिंग हुई उस वक्त आप कहाँ थे? मैं रूम में था। और जिसकी किडनैपिंग हुई आपकी बेटी नहीं, ईशा। भांजी। भांजी। ईशा कहाँ थी? वो गाड़ी पे अपना बैग लेने गई थी और शायद किडनैपर उसको वहीं से उठा के ले गए। मिस्टर अमर, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कोई आपका दुश्मन है या किसी से आपकी दुश्मनी है? जी नहीं, लेकिन एक फोन आया था इनको। फोन आया था? किसका? वो तो मालूम नहीं साहब, लेकिन 5 करोड़ की बात कर रहे थे। 5 करोड़? मिस्टर अमर, आपने मुझे इस फोन के बारे में बताया क्यों नहीं? सर वो किडनैपर ने मुझे फोन पर धमकी दी थी कि अगर मैंने इस बारे में किसी को बताया तो वो ईशा को जान से मार देंगे। मैं आपके इमोशन समझ सकता हूँ। अच्छा, ये जो फोन आया था ये आपके मोबाइल पे आया था? जी हाँ, मेरे मोबाइल पे आया था। ठीक है अमर जी, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैं चलता हूँ। अरे हाँ, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर देंगे? पर क्यों? जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको उसी नंबर पे दूंगा ना। हाँ हाँ, श्योर श्योर, दीजिए। रानी, नंबर लिखो। हाँ सर, बोलिए। 982 111 7382। ओके सर, वो ईशा का किसी भी तरह से जल्दी आप छुड़ा के लाइए प्लीज। जी देखिए, हम भगवान तो है नहीं, लेकिन हमारे बस में जो भी होगा हम करेंगे। प्लीज इंस्पेक्टर, यू हैव टू डू इट। मैं चलता हूँ। बहुत गर्मी है राणे। यस सर। राणे, यस। एक काम करो यार जी। तुम इन्फॉर्मेशन निकालो कि मिस्टर अमर के फोन पर 8 से 10 बजे के बीच किसने फोन किए थे और क्या क्या बातें हुई। ओके सर, अभी मैं इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। ऑल द बेस्ट। ना, थैंक यू सर। कमिंग सर। सर, मैंने 8 से 10 बजे के बीच मिस्टर अमर के कॉल का सारी इंफॉर्मेशन निकाली। उनकी मोबाइल पे 4 कॉल्स आए थे, जिसमें आखिरी कॉल सलीम टोपी का था। सलीम टोपी। और उसने फिरौती के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे। उनकी मोबाइल पे ये इंफॉर्मेशन थी। राणे, यस सर। एक काम करते हैं, सलीम टोपी के अड्डे पे जाके उसकी रेड मार देते हैं। यस सर। इस बार साले को छोड़ेंगे नहीं। चल तो रेडी हो जाए यार। आप चलिए। इस बार तो माल मिलते ही सीधा दुबई। अपने ऊपर भी ख्याल रखना जरा। अगर 5 फोके में से थोड़ा बहुत अपने को मिले तो अपन भी तुम्हारा सेवा करेगा। अरे तुम लोग को तो साला साथ ही लेके जाएगा। जा बेटा, जाके कोई आए हुए देख के आना। तू भी जा बेटा, जाके देख के।
सेवाराम जी 4 बज गए, ईशा का मालूम नहीं पड़ा। आप बिल्कुल चिंता ना करें अमर जी, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मैं चिंता नहीं करूं, सुबह के 4 बज गए हैं, पता नहीं ईशा किस हालत में होगी। मैं तो ठीक है बेटा। हैं? अमर जी, ये जो किडनैपर था वो तो बच निकला, लेकिन हमने उसके 2 साथियों को मार गिराया। अब आप अपना ख्याल रखिए और ईशा का भी, बहुत घबराई हुई है। इजाजत है मुझे। चलो राणा। अच्छा भाई साहब आ गई, नहीं तो मैं सुबह अंजलि को क्या जवाब देता। सब प्रभु की माया। अमर जी मैंने कहा था ना, प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सेवाराम जी। तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो आश्रम की शांति भंग हो जाएगी। ईशा बेटी तुम भी ख्याल रखना, ठीक है? सेवाराम आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा शुभ रात्रि, प्रातःकाल ध्यान के समय भेंट होगी आपसे। ईशा चलो हम लोग भी सोएंगे। हाँ अमर, अमर क्या बात है? तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो। ध्यान में भी तुम्हारा मन नहीं लगता। तुम्हारा बिजनेस तो ठीक चल रहा है? हफ्ताखोरों ने परेशान कर रखा स्वामी जी। अगर मैं उन्हें रुपया ना दूं तो वो मेरी जान ले लेंगे, और मुझसे रुपया वसूलने वो लोग नहीं आएंगे। तो ये बात है। जान है तो जहान है। यहाँ तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यह आश्रम है, भगवान का घर, और तुम उनकी शरण में हो। यहाँ तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। परमपिता परमेश्वर तुम्हारी सारी समस्या दूर कर देंगे। अब आंखें बंद करो, भगवान से मन लगाओ और बोलो फैक्ट्री से मजदूरों की छटनी का काम कल से शुरू कर दो। काम शुरू हो गया सर। वेरी गुड। अब मुझे हफ्ताखोरों से कोई खतरा नहीं। तो फिर आप पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते? इनका भरोसा नहीं। मुट्ठी भर पुलिस ईमानदार होती है, और आजकल देख रहे हो, जो बची वो किसी शैतान से कम नहीं। फिर भी हफ्ताखोरों का भरोसा नहीं। तुम ठीक कहते हो। कोई भी कामयाब आदमी को ये लोग बकरा बना लेते हैं और हलाल करने में वक्त नहीं लगाते, समझे? हाय ईशा। हाय ईशा। आज हम सब घूमने चलेंगे। ईशा, आज तुम छोटे मामू के साथ खेलने चली जाओ, ठीक है? सच मम्मी? हेलो हेलो। क्या बात करते हैं? टेंडर पास हो गया? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू सर। अमर, तुम पक्के बिजनेसमैन हो। भैया मेरे को तो आज के जमाने की लेटेस्ट कार चाहिए। नो, मैं छोटी, पहले डिमांड मेरी। हाँ दादी माँ, क्या डिमांड है आपकी? इस बार हॉलिडे में हम सब सिंगापुर जाएंगे। व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया। पासपोर्ट है? हाँ है। अंजलि, हाँ। आकाश और ईशा की डिमांड तो पूरी समझी। हाँ। आपकी कुछ फरमाइश हो तो बोलो। नहीं अमर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम यूं ही मेहनत करते रहो और कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे, और बस हम सब ऐसे ही खुश रहे। और ये सब स्वामी जी के आशीर्वाद से तो हो रहा है। सत्य वचन अंजलि। प्रणाम।
सबका कल्याण हो। आओ आश्रम चले, परम पिता परमेश्वर का ध्यान लगाने। मेरे लिए मर्द की कीमत बस इतनी है। हरिओम। कितना विलम्ब कर दिया। अरे भाई विलम्ब में तो मजा है अंजलि। हट पागल। अरे पागल तो मैं पहले से ही था। हाँ? तुम्हें आज पता चला? देखो मैं दिखाता हूँ मैं कितना पागल हूँ। बहुत शरारती है। इसके बाद कभी पागल नहीं बोले। ईशा वापस दो। ईशा, ईशा वापस दो। अरे क्या ईशा हो रहा है वापस दो। ये? किस बात की उछल कूद हो रही भाई? क्या नहीं दूंगी? मुझे किसे पढ़ना है दूंगी? ये लेटर, पहले मैं पढ़ूंगी। अरे ईशा वापस दो। किसी का प्राइवेट लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, समझे आप? आकाश, ये क्या चिट्ठी है? बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। भाई हमें भी तो बताओ क्या बात है। हेलो, हाँ हाँ वकील साहब, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है भैया? अंजलि, डैडी की वसीयत जिसमें हवेली और हॉल इंडस्ट्री है जिसकी कीमत 150 करोड़ है, हम तीनों को मिला है 50-50 करोड़ का हिस्सा। 50 करोड़? 50 करोड़? $150 करोड़? माय गॉड,
150 करोड़ मेरे होंगे? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। टेंडर तो सिर्फ 2 करोड़ का था, फायदा भी होता तो सिर्फ 50 लाख का। अपनी किस्मत का टेंडर तो आज खुला। वाह डैड वाह, मरते मरते आपने हम सबको माला माल कर दिया। एक एक रुपया कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। अरे हाँ, तो बिन मांगे ही बुनियाद पूरी हो गई। सपना सच हो गया। मुझे तो स्वर्ग दिख रहा है, स्वर्ग। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने रुपए को किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा, मेरा हिस्सा है। मैं इन लोगों का सिर्फ स्वामी हूं। मुझे किसी ने 1 रुपए के लिए भी नहीं पूछा। मेरा हाथ बिल्कुल खाली है और यही मौका है हाथ साफ करने का। 150 करोड़ रुपए। हरि ओम, हरि ओम। सीताराम, राजा काले बोलता हूँ। ध्यान को महसूस करो, उसके भीतर चले जाओ, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो। अपने मन के डर को निकाल दो और इस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करो, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है। ये सब उसी का खेल है। जीवन और मृत्यु में अंतर नहीं होता। मृत्यु नहीं, बल्कि इस धरती पर नए जीव का आगमन।
नहीं। देखिए देखिए, आप सवाल बहुत पूछती हैं। आप पुलिस वालों से सवाल मत कीजिए, चाबी दीजिए। देखिए आप सही नहीं कर रहे हैं। मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, दैट इज इररेलेवेंट। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। प्लीज चाबी दीजिए आप मुझे। थैंक यू। ऑफिसर, आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। नहीं नहीं मैडम, ये मेरी ड्यूटी है, बस थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए बस। नई गाड़ी है, ब्रांड न्यू। जी हाँ, मेरे पापा ने मुझे इसी बर्थडे पे गिफ्ट दी है। कार, गुड। It's over. I think it's over. It's not over. See, I'm getting late actually. Please, why don't you understand? I understand मैडम, बस थोड़ा सा कोऑपरेशन और कर दीजिए मुझे। See, it's too much. आप बहुत। थोड़ी सी देर की बात और है मैम। लेकिन देखिए, You are under arrest, Miss Sonia. अभी 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 यहाँ गोली चली है और तुम, ये सब कुछ तुम ही ने किया है। मैंने कुछ नहीं किया ऑफिसर। आप पिस्टल को ध्यान से देखिए, इसमें से एक भी गोली चलाई नहीं गई है। मैं तुम्हें भी ध्यान से देखूंगा और इस पिस्टल को भी, लेकिन यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन में। चलिए मैडम, आप मेरे साथ चलिए। आप मेरे साथ। मुझे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ऑफिसर। जबरदस्ती? मैं आपको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैडम, ये पिस्तौल आपकी कार से मिली है। बताइए, सच सच बताइए, आपने अमर पर गोली क्यों चलाई? मैंने किसी को गोली नहीं मारी है, किसी को भी नहीं। तो तुम्हारी कार से ये पिस्तौल कैसे मिली? हत्यारे ने क्या गोली चलाकर पिस्तौल आपकी कार में रख दी? हाँ? ऑफिसर, ये मेरी पिस्टल है। I have the license of this. Exactly, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पिस्तौल आपकी है और आपने ही कत्ल किया है। Why don't you understand, officer? मैं कुछ नहीं समझना चाहता। चलिए आप मेरे साथ, चलिए आप मेरे साथ। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। Listen to. देखिए, अब मुझे लगता है आपको सब कुछ बताना ही पड़ेगा। क्या बताएंगे आप मुझे? क्या बताएंगे आप मुझे? बताइए आप मुझे। मैं डीआईजी की बेटी सोनिया हूँ। आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं। आप डीआईजी साहब की बेटी हैं? यस, मिस्टर रणवीर सिंह की। देखिए वो तो मैडम, आप ये पिस्तौल कार में लेकर क्यों घूम रही है मैडम? मैं वही तो आपको समझाने की कब से कोशिश कर रही थी ऑफिसर। ये एक लंबी कहानी है। कहानी? कैसी कहानी? मतलब मुझे वादा कीजिए ऑफिसर, जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ ये सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। देखिए आप मुझे बताइए, मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। मैं और आकाश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था। वो हमेशा मुझे छेड़ा करता था, आते जाते मुझे तंग किया करता था। एक दिन जब उसकी ये शरारतें हद से ज्यादा बढ़ गई तो मैंने उसकी कंप्लेन पापा से कर दी और पापा ने उससे पुलिस थाने में ले जाके बहुत पीटा, जिसका बदला लेने के लिए उसने मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला दिया और मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसी का बदला मैं लेना चाहती थी। एक दिन आकाश मुझे डिस्को में मिला।
मुझे वहां से पता चला कि वो 1 हफ्ते के लिए आश्रम जा रहा है और उसने गलती से आश्रम का एड्रेस वहीं छोड़ दिया, जिसे लेकर मैं यहाँ पहुंची और यहाँ पर आके पता चला कि उनके बड़े भाई पर उसने गोली चला दी है और मैं यहाँ से वापस जा ही रही थी कि मैं मिल क्या नहीं नहीं सोनिया जी, आप रोइए मत प्लीज, आप नहीं रोइए प्लीज। सोनिया जी सुनिए, आप इसे रखिए, आप अपने पास रखिए, रोइए मत आप। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा। बस आप मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये जो आकाश ही है वही सारी गड़बड़ियां फैला रहा है। एक बार आप मेरा साथ देंगी ना, तो हम दोनों मिलकर सारे सबूत इकट्ठा करेंगे और हम आकाश को सजा दिलवाएंगे। उसको जेल हो जाएगी, फिर आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। यस ऑफिसर, जहाँ तक हो सकेगा, जितना हो सकेगा, आकाश का बदला लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपको पूरा साथ करूँ। बस आप आकाश पे नजर रखना, उसे मालूम भी मत होने देना कि आपके मंसूबे क्या है। आप आश्रम में ही रहकर आकाश और आकाश के परिवार पर नजर रखना कि वो लोग क्या कर रहे हैं। एक एक गतिविधियों को मुझे बताना, आप मुझे इन्फॉर्म रखना प्लीज। यस ऑफिसर, जितना हो सकेगा मैं आपका साथ दूंगी। सोनिया जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहूँ? कहिए। सोनिया जी, आप प्लीज मुझे ऑफिसर मत कहिए, मेरा नाम विजय है। अगर आप मुझे विजय कहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। हाँ ओके ऑफिसर, आई एम टू से विजय। थैंक यू सोनिया जी। अगर आपने इतनी बात कह दी है तो आप मेरी ज़रा सी बात सुन लीजिए। नो सोनिया जी, ओनली सोनिया। सोनिया, ठीक है। अब सोनिया, DIG साहब कैसे हैं? उन्हें इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है और प्लीज़ आप भी उनसे कुछ मत कहिएगा। श्योर, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा उन्हें, लेकिन आप याद रखिएगा जो मैंने आपको कहा है। आपको यहाँ आश्रम में रहना है, आकाश पे नज़र रखनी है, उसके परिवार वालों पर नज़र रखनी है और मुझे इन्फॉर्म रखिएगा प्लीज़। हाँ हाँ, आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकें। जी दीजिए। माई नंबर इज़ 98211 41264। ठीक है, आपको तो मेरा नंबर मिल ही जाएगा, मैं आपको मिस कॉल कर दूँगी। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। मैं चलता हूँ। ओके विजय। सोनिया, नाइस मीटिंग यू। सेम है, अपना ध्यान रखना। बाय। ऑफिसर विजय, तो अब मैं अकेली नहीं हूँ।
वसीयतनामे के हिसाब से सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। 50 करोड़ की रकम मेरे ख्याल से मामूली तो नहीं। हाँ स्वामी जी, आदमी की नीयत का कुछ भरोसा भी तो नहीं है। तुम्हारी बात सही है। सोनिया, तुम्हें किसी पर शक है? आप कहना क्या चाहते हैं स्वामी जी? नहीं, ये क्या है कि ये तो कलयुग है। यहाँ पैसे वाले लोगों के पीछे हफ्ताखोर पड़ जाते हैं। हो सकता है कि शायद उन लोगों ने उसके ऊपर हमला किया। आप ठीक कहते हैं स्वामी जी। यू आर राइट सोनिया। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद ये हफ्ताखोरों ने ही अमर पर हमला करवाया। यू एब्सोल्युटली राइट। सोनिया, वक्त बहुत गुजर चुका है, ध्यान का टाइम हो गया। जी चलो आश्रम चले। चलिए। स्वामी जी, ये हाथ माला जपने के लिए, किसी जवान लड़की के कंधे के ऊपर रखने के लिए नहीं है, समझे? हरिओम। हेलो सोनिया। हेलो दीदी। देखो ना सोनिया, रुपया पैसा कमाना भी आजकल मुसीबत बन गया है। काश अमर की जगह मुझे गोली लग जाती। आपको गोली कैसे लगती दीदी? आपका तो कोई बिजनेस भी नहीं है। ये भी ठीक है, लेकिन मैंने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। सब कुछ ठीक हो जाएगा दीदी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। और अब तो अमर भैया भी ठीक हो जाएंगे। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट बिकॉज गॉड इज ग्रेट। भगवान करे ऐसा ही हो सोनिया। एब्सोल्युटली दीदी। चलिए। प्रणाम गुरु बाबा, स्थान ग्रहण करें। अंजलि, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। अंजलि, आज आने में बहुत देर कर दी। तुम्हें आशिक की जरा भी परवाह नहीं? जब आशिक कहते हो तो सवाल क्यों करते हो? मैं भी तो तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। अब जल्दी शुरू हो जाओ और मुझे अपनी बाहों में ले लो, वरना इस नशे में मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगी। तुम्हें बहुत घमंड है, हैं? और घमंड है अपने रुपए पर, ये तेरी खूबसूरत जवानी पर, ये जिस्म पर। अरे तुझे मेरी जरा भी फिक्र नहीं? स्वामी, अब तो तू मुझे जोकर से भी बदतर लग रहा है। तू मेरे लिए टाइम पास है, सिर्फ टाइम पास, समझा? ये
देखा, आ गया ना आखिर अपनी औकात पे। इससे अगर तू आगे बढ़ा ना तो ठीक नहीं होगा स्वामी। और सुन, जिस परम पिता परमेश्वर की तू बात करता है ना, उसी के पास भेज दूंगी तुझे, समझा? हाँ। तू क्या भेजेगी मुझे परम पिता परमेश्वर के पास, मूर्ख औरत? तुझे तो मैं भेजूंगा। हेलो विजय। हाँ सुनिए, बोलो। मुझे स्वामी और अंजलि के बारे में कुछ खास खबरें पता चली है और मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ नहीं सोनिया, हो सकता है तुम्हारी बात कोई सुन रहा। तुम एक काम करो कि तुम मुझसे मिलो और मिलकर ही मुझे सारी डिटेल्स बता दो, ठीक है? मेरे ख्याल में तुम मुझे खंडाला मिलो तो कैसा रहेगा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्यों? मैं ये पुष्प आपको भेंट करना चाहता हूँ। तुम यहाँ कब से खड़े हो और तुमने मेरी क्या क्या बातें सुनी है? सोनिया जी, जब से आपको देखा है तब से हमको कुछ नहीं सुनाई देता, हमें सिर्फ प्रेम की धुनी सुनाई देती है। वो पुष्प मैं आपको देना चाहता हूँ। वो हमको आपसे प्रेम हो गया। प्रेम हो गया? कितनी देर लगा दी। ये लड़कियां भी सच्ची मेकअप कर रही होंगी। हाय। आ गई मैडम आप? आपका कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, कुछ पता भी है? हाँ, सिर्फ 5 ही मिनट तो लेट हुई हूँ। आप 5 मिनट देख रही हैं? अरे यहाँ तो इंतजार करते करते पूरी जिंदगी बीत गई है। 5 मिनट। अच्छा, बहुत मजाक हो गया। मैं तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने आई हूँ। क्या बताना चाहती हो तुम? राहुल स्वामी जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। वो आश्रम में कोकेन और पता नहीं नशे की दवाएं और यहाँ तक कि दारू भी स्मगल करता है। कैसे कह सकती हो? इतना सीधा दिखता है। तुमने देखा है क्या उसे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, तभी तो मैं कह रही हूँ। और पता है क्या, अंजलि और स्वामी का भी कुछ चक्कर है। मैंने उन्हें कैसे कहूँ, मैंने उन्हें कैसे पोजीशन में देखा था। they were literally doing everything. Definitely they have something. तुम्हारी नजरें बड़ी तेज हैं। हाँ, सब कुछ देख लेती है। तुम चिंता बहुत करती हो। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। काश क्या? तुम मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ क्या? हमेशा इसी तरह रहते। I mean to say, काश तुम मुझे। मैं तुम्हें क्या? पहले मिले होते हैं। काश क्या? काश तुम भी मुझे क्या? पहले मिली होती। हाँ? You mean you love me? You mean? Yes.
यहाँ क्यों? मैं अपनी मर्जी से यहाँ घूम नहीं सकता? ये मेरा आश्रम है। स्वामी जी, मेरा ये मतलब नहीं था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। बेशक ये आपका ही आश्रम है। वैसे अंजलि दीदी कहीं नजर नहीं आ रही। होगी यहीं कहीं, जाओ ढूंढो। दीदी, दीदी। सोनिया, तुमने दीदी को कहीं देखा है? नहीं आकाश, मैंने नहीं देखा। स्वामी जी, आपने देखा है? नहीं आकाश, चिंता मत करो, आ जाएगी। सोनिया, तुम आकाश के साथ जाओ और अंजलि को ढूंढो। आकाश, 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 क्या हुआ? भैया, दीदी को काफी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ गई है, सुबह से मिल ही नहीं रही है। अरे तुम लोग यहाँ देखो, मैं उधर देखता हूँ। चलो, हरिया, कम ऑन। नमस्कार। आइए इंस्पेक्टर, आइए। तब मैं आपको थोड़ी तकलीफ देने आया। मुझे आपसे एक इन्फॉर्मेशन लेनी थी। ये जो अपनी अंजलि जी हैं, उनका जो मर्डर हुआ, वो कहाँ हुआ? आप मुझे वो जगह बता सकते हैं? वही वो जगह है, यही वो मनुष्य जगह है जहां मेरी बहन मारी गई। प्लीज इंस्पेक्टर, प्लीज। अपने आप को संभालिए, प्लीज संभालिए अपने आप को। मैं आपके सामने बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप बड़े हैं, आप अपने आप में संयम रखिए, क्योंकि जितने भी छोटे उन्हें राह तो आप ही दिखाएंगे। परिवार के सबसे मुखिया हैं आप, संभालिए अपने आप। मैं टूट चुका हूँ इंस्पेक्टर, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ।
वही मैं कह रहा हूँ, संभालिए अपने आप को। क्या होगा? राणे। यस सर। हाँ राणे, मैंने वो जगह देखी है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। जी। तुम उस जगह का अच्छी तरह से निरीक्षण करो, आंखों से कुछ चीज़ बचने ना पाए। ओके। ठीक है, गुड। आप लोग चलें, मैं आता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल प्लीज जी। कम आओ बेटा। जहाँ जहाँ गोली चलती है वहीं से सिगरेट मिलती है। लगता है मैं कातिल के बहुत करीब, बहुत करीब। सोनिया, मुझे नहीं लगता कि पुलिस कुछ कर रही है। देखो आकाश, पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसे घसा और फट से उसने कातिल का नाम बता दिया। वैसे भी हम लोग हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हुए। देख लेना आकाश, एक ना एक दिन कातिल सरागों के पीछे जरूर होगा, जरूर। कहना बहुत आसान है सोनिया, कातिल हमसे जितना दूर है उतना ही हम उसके करीब हैं। अंजलि को अपने जीवन से मुक्ति मिल गई। अब वो हमारे बीच नहीं। आओ हम सब मिलके उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, उसकी आत्मा को शांति प्रदान करो। बोलो ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। महाराज, ये राहुल स्वामी कौन है महाराज, आप बताएंगे? राज स्वामी नहीं हूँ। अरे अरे आप ही हैं। अरे प्रणाम करो इन्हें। प्रणाम स्वामी जी, हाथ ऊपर कीजिए। तलाशी लीजिए इनकी। साहब कुछ नहीं है। चुप रहो। सब कुछ नहीं है। सर ये देखिए। क्या ये? सर ये तो अफीम लग रही है। और क्या रखा? दिखा इधर, सीधा खड़ा रहा। अरे सर ये तो गांजा भी रखा है। अरे तेरी। अरे रखा इधर। अरे महाराज, आप तो बहुत पहुंचे हुए निकले महाराज। महाराज, अरे सर स्वामी जी ब्राउन शुगर के भी शौकीन है। ये लीजिए सर। तेरे को सप्लाई कौन करता है? अरे सर ये देखिए, स्वामी जी तो बहुत पहुंचे हुए हैं सर। हाँ ये देखिए। अच्छा ठीक। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं अरे किया चुप चुप। साहब, मैंने अरे कुछ चुप। किया। राणे चुप ना। मैं कुछ नहीं राणे, किया साहब। क्या करे इसको? मैं निर्दोष सर ले हूँ। चलते ना, मैं साले को ससुराल वहीं सारा पता नहीं इन्फॉर्मेशन लेंगे। मैं चल। निर्दोष हाँ, हूँ। सर ये पकड़िए ना, थोड़ा एक हेल्प कीजिए सर प्लीज। अच्छा सर प्लीज। ला भाई, ले तू संभाल इसका। चल चल चल। झूठ बोलता है, बोल। तेरा सारा नशा उतारता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया साहब। किसके लिए काम करता बोल? कोई नहीं साहब। झूठ बोलता है साला। किसके लिए काम करता बोल? साहब यहाँ पे मुझे किस लिए लाए हो? राहुल महाराज, तू जानना चाहता है मैं तुझे किस लिए लाया? साले तेरा एनकाउंटर करने के लिए लाया हूं मैं। बहुत पाप किए तूने। तू मर जाएगा ना तो इस धरती से एक बोझ हल्का हो जाएगा। तू ये काम क्यों नहीं करता? तू बहुत सारे पापियों को जानता है, तू उनका नाम क्यों नहीं मुझे बता देता? तेरे भी पाप धुल जाएंगे, समझा? अब तू मुझे बता, तू सीधे सीधे बताएगा या तू बताएगा मुझे?
सर इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज रात चौक पे सलीम टोपी आने वाला है। बोले तो सर साले को वही ठोक दूं। नहीं राणे, उसकी मौत से हमें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर वो जिंदा रहेगा तभी वो हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। पूछो कैसे? कैसे सर? राणे, इस राहुल स्वामी से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिली हैं आश्रम के बारे में, और मुझे पूरा यकीन है कि उस सलीम टोपी से हमें किडनैपिंग को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। तैयारी करो कि आज हम उसे पकड़ेंगे, लेकिन जिंदा। इसका क्या करूं सर? साहब मुझे बचा लो, साहब मुझे बचा लो। अरे इसको ले जा यार, जमा कर इसे थाने में। इसको तो यही ठोक देता हूं सर। चल। मैंने तुम्हें कहा था गोली नहीं चलाओ। सलीम टोपी अपने आप को मेरे हवाले कर दो। इंस्पेक्टर मेरा ऊपर तक पहुंचे, बहुत ऊपर पहुंचा दूंगा। हाँ, तुझे ऐसा पहुंचाऊंगा कि जिधर तुझे पानी भी नहीं मिलेगा। राणे, इसको हवालात में ले जा, और याद रखना इसको एक बूंद भी पानी मत देना। इंस्पेक्टर राणे, ले जा इसको। इंस्पेक्टर, आज तूने सलीम टोपी का टोपी उतार दी। इंस्पेक्टर राणे, बहुत बोलता है साला, ले जा इसको। छोड़ मुझे। चुप साले, चल छोड़। बताता हूँ। चल। हेलो हेलो विजय। हाँ सोनिया, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं फिलहाल बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? देखो अभी मैं आकाश के साथ हूँ, मैंने कहा मैं बाद में बात करती हूँ। लेकिन सोनिया अभी क्यों नहीं मिल सकती तुम? मैं अभी चाइना पीक पे हूँ। चाइना पीक पे? चाइना पीक पे तो मैं भी हूँ। चलो अभी मिलते हैं। नहीं नहीं अभी मत मिलो। आकाश मुझसे पुलिस इंक्वायरी के बारे में काफी बातें कर रहे हैं। देखो सोनिया, ये जो आकाश की इंक्वायरी है ये खत्म हो चुकी है। तुम खत्म करो इसको, क्योंकि जितने भी राज थे वो सारे खुल चुके हैं। तुम एक काम करो, तुम सीधे आश्रम पहुंचो, ठीक है? सोनिया! ओह माय गॉड! विजय, विजय आकाश ने धक्का दे दिया। सोनिया तुम? मैं बाद में बात करती हूँ, जल्दी आओ। आकाश! आकाश! आकाश!
होता है ना, वो बहुत लंबा होता है। मुझे कोई नहीं बचता। आप भी बहुत शातिर हैं। आपने अपनी ही भांजी का किडनैप कराया सलीम टोपी के थ्रू। मिस्टर अमर, आपको एक अच्छी खुशखबरी देता। ये जो सलीम टोपी है ना, आपके सलीम टोपी, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्होंने सारा राज खोल दिया है। क्या आपने 5 करोड़ का रैंसम मांगा और उसमें से 1 करोड़ सलीम टोपी को देने का वादा किया। गुड। कमाल करते हो इंस्पेक्टर। एक मवाली ने मेरा नाम लिया और आप मान गए। वो तो किसी का भी नाम ले सकता है। मवाली, आपका मवाली, और उस आपके मवाली ने आपका ही नाम लिया है। इंस्पेक्टर, तुम गलती कर रहे हो। बजाय इस लड़की के मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। मिस्टर अमर, शक तो मुझे आप पे शुरू से था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मेरे पास कोई सबूत नहीं था आपके खिलाफ। लेकिन आज मेरे पास आपके खिलाफ सारे सबूत हैं। सबूत? हाँ। कैसे सबूत है मेरे खिलाफ? क्या सबूत है? मिस्टर अमर, आपने एक बड़ी कमाल की चीज की। आप पे शक ना जाए ना, इसलिए आपने खुद पे ही गोली चलवाई। कोई अपने पर गोली कैसे चलाएगा? कोई अपने पे गोली कैसे चलाएगा? गुड क्वेश्चन। मिस्टर अमर, आपने क्या किया कि उस खिड़की के बाहर जो पेड़ था ना, उस पेड़ पर तार से बंदूक को बांधा, तार खींचा, फ्यों, गोली चल गई। पेड़, तार और पिस्तौल? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर? देखिए मिस्टर अमर, मैंने उस जगह की तहकीकात अच्छी तरह से की है। वहां से मुझे तार भी मिला है और गोली चलने का निशान भी मिला है। आप क्या बोल रहे हो इंस्पेक्टर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके समझ में आएगा। राहुल स्वामी गिरफ्तार हो चुका है। राहुल स्वामी? हाँ, राहुल स्वामी गिरफ्तार हो चुका है। आपका राहुल स्वामी बड़ा बेवकूफ किस्म का आदमी है। जैसे ही मैंने उस पर बंदूक तानी, सब अमर सेठ की चाल है। सब कुछ उगल दिया। बेवकूफ था, उसने वहां से बंदूक तो निकाल दी उस पेड़ से, लेकिन वो तार वहीं छोड़ दिया। सबूत छोड़ दिया ना उसने। इंस्पेक्टर, तुम इस लड़की को बचाने के चक्कर में मुझे फंसा रहे हो। कहीं तुम्हारा इस लड़की से कोई है तो नहीं कुछ चक्कर वक्कर? शट अप! बड़ी तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो तुम्हें होगी मिस्टर अमर, तकलीफ तुम्हें होगी, क्योंकि तुम एक मुजरिम हो और तुम्हें तकलीफें सारी मिलेंगी जेल के अंदर। तुमने अंजलि का मर्डर करवाया है। जिस समय अंजलि का मर्डर हुआ ना, उस समय उसके साथ जो था उसको राणे गिरफ्तार भी कर चुका है। देखो मिस्टर अमर, तुम्हारे खिलाफ मैंने ढेर सारे सबूत इकट्ठा किए। मैं देखूंगा कि तुम जेल में चक्की पीसो, ऐसे ऐसे। अरे जाइए जाइए, आप क्या चक्की पिसवाएंगे मुझे? सबूत चाहिए, सबूत। मगर सबूत के कुछ नहीं होता इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारी बातें गलत हैं। सबूत के बगैर कुछ नहीं होता। मैं इंस्पेक्टर बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे पैरों के निशान, तुम्हारी सिगरेट्स और तुम्हारी उंगलियों के निशान, सारे सबूत मेरे पास हैं, सारे। इंस्पेक्टर, जो सबूत तुम्हारे पास है ना, वो सब मुझे दे दो। तुमको जो चाहिए मैं दूंगा। जब मैं सलीम टोपी को 1 करोड़ दे सकता हूँ, तो तुमको भी 5 करोड़ दे सकता हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छी बिजनेसमैन वाली बात की। मैं आपका सौदा मंजूर नहीं करता। यू आर अंडर अरेस्ट।
आप अंडर अरेस्ट, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे फंसाया, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, तू नहीं मेरा, नहीं छोड़ूंगा, सॉरी, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। संभालो अपने आप को। ये तो गोली की आवाज थी। सर, अमर ने मेरी गन छीन के शूट कर दिया। देखा, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। उसके साथ भी ऐसा ही था।